Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subesh and I welcome you all guys on this beautiful platform. तो guys कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. अब तक आप लोगों ने जो है प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. गाइस मैं आप लोगों को बता दूं उन बच्चों को जो कि हमारे सेशन बन रहे हैं. गाइस अब तक हम लोग NPO को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले हम लोगों ने रिटायरमेंट को कंप्लीट किया था, रिटायरमेंट और डेथ को. ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट बुक के इन 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं. हम लोगों ने गाइस कल अपने डिसोल्यूशन को स्टार्ट किया जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 को किया था. आज हम लोग डिसोल्यूशन के एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि डिसोल्यूशन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं. हालांकि बात तो मैंने कल बता दी थी. ये सारे अकाउंट्स जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे अकाउंट्स डिसोल्यूशन में बनते हैं. हालांकि ये वाला अकाउंट जो होता है वो इफ़ एनी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन गिवन है तो ही ये वाला अकाउंट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है. ठीक है, चलिए तो अब जल्दी से चलते हैं. बाकी ये 3 जो अकाउंट हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट. ये 3 अकाउंट आप पे कंपलसरी होते हैं. तो फर्स्ट नंबर पर हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पर बनाते हैं अगर ये दे रखा है तो, अदरवाइज फिर सेकंड पर हमारा ये आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आपका थर्ड पर ये आ जाता है कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है, तो चलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं आज के कंप्लीट क्वेश्चन को. गाइस हाँ, जल्दी से आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं गाइस, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक जो है कह सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इवन so that you can get all the notification of the upcoming videos which we are going to upload just I can say recently. So just keep yourself updated by subscribing us and even please keep continue like, share and subscribe so that we can reach more and more student and help them. Okay, तो चलिए गाइस जल्दी से बढ़ते हैं. गाइस देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन. आज हम लोग देखिए ये आपकी बुक का DK गोयल जो बुक है, DK गोयल से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेनली. तो DK गोयल में आपकी मेरे पास जो बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दे रखा है. आप अपनी बुक में देख लेना, आपको 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएगा जिसमें ABC 3 पार्टनर है और तीनों की कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है. सो जल्दी से इनके पास बुक है, आई होप उन बच्चों को तो अब तक मिल गया होगा. आई होप आप लोगों ने जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ढूंढ लिया होगा. और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आई वुड रिकमेंड गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या 5 मिनट के लिए आई वुड रिकमेंड. थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपके पास जब इन फ्यूचर रिवीजन के एग्जाम टाइम पर जब आपके पास सोल्यूशन के साथ साथ आपकी कॉपी में जब क्वेश्चन भी होंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी और आपका रिवीजन बहुत जल्दी से क्लियर होगा. ठीक है, चलिए गाइस आई होप अब तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा. जिनके पास क्वेश्चन नहीं है और जिनको बुक में मिल गया होगा वो अपने बुक में देखेंगे. सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है टेबल मेनली बैलेंस शीट और ये नीचे आपकी जो है ये 4 से 5 आपकी एडजस्टमेंट दे रखी हुई हैं इस तरह से. तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट. उसने हमसे नेसेसरी अकाउंट से पूछे हैं. ठीक है, मतलब जो भी अकाउंट्स आपके बनने होंगे नेसेसरी अकाउंट उसने पूछे. नेसेसरी अकाउंट में हम जानते हैं जो कि देखिए इस पार्टनर में इस क्वेश्चन में एक का लोन नहीं, किसी पार्टनर का लोन तो दे रखा है. मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब किसी पार्टनर का फर्म में लोन दिया हुआ हो तो वहाँ पर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाते हैं. तो यानी कि कह सकते हो इस केस में आपके चारों अकाउंट बनेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट और एज लोन अकाउंट बनेगा यहाँ पर, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिर आपकी कैश और बैंक अकाउंट, इनमें से कोई एक अकाउंट बनेगा. ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर बैंक दे रखा है ना, तो हम बैंक अकाउंट बना लेंगे. हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बैंक अकाउंट. ठीक, तो चलिए गाइस अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. आप लोग अपनी कॉपी में या आपने जहाँ पर आपने नोट किया है आपकी बुक में जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला है आपकी बुक में, अगर आपके पास DK गोयल की बुक है तो आप लोग उसमें देखेंगे और मेरे पास बुक है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन को देखूंगा और अब मुझे स्लाइड चेंज करनी होगी. चलिए गाइस जल्दी से देखते हैं. तो गाइस देखिए इसमें क्या करना है हमें, जल्दी से हम लोग जो है रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं. तो गाइस देखिए ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, पार्टिकुलर अमाउंट. ये आपका डेबिट साइड होगा और ये आपका क्रेडिट साइड, जैसा कि आप सब लोग जानते हो. सो गाइस देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को पहले बनाने के मैं जो रूल्स हैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग यानी कि इस अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं. इस अकाउंट को बनाने के रूल्स क्या है, आसान भाषा में कहूँ रूल्स. ठीक है, देखिए स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है. स्टेप 1 में सबसे पहले हम दिखाते हैं एसेट्स, जितनी भी आपके क्वेश्चन में एसेट गिवन है. ठीक है, ऐसी एसेट जिनको हम जो कि रिलाइजेबल इन कैश है, मतलब कोई भी ऐसी एसेट जिनको बेचकर आपको कैश मिल सकता है उसको हम सबसे पहले स्टेप 1 में 2 साइड पर दिखा देंगे इस अकाउंट के. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 फर्नीचर, 2 सन्ड्री डेप्टर्स, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है, और 2 मशीनरी, 2 प्लांट, एनीथिंग इफ एनी एसेट इज गिवन
इट विल बी शोन ऑन आई कैन से डेबिट साइड। एंड देयर आफ्टर स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन होगी उसमें जितनी भी लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में ध्यान रखना, लाइबिलिटीज़ हमारी दो तरह की होती है, तो इंटरनल है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो लाइबिलिटीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी अमाउंट जो फर्म से बाहर के लोगों को पे करनी है। फॉर एग्जांपल किसी बाहर के बंदे का लोन है, बैंक का कोई लोन है, ठीक है, या क्रेडिटर्स की कोई अमाउंट है, या बिल्स पेबल है, तो ये सारी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इनको क्या करते हैं, इनको बाई साइड पर दिखा देते हैं सबसे पहले। तो पहले आपके दो स्टेप क्या होते हैं, सारी एसेट को टू साइड पर दिखाओ, सारी लाइबिलिटीज, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को टू साइड पर बाई साइड पर दिखाओ। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम सारी एसेट को जो सारी एसेट हमने टू साइड पर दिखाई नहीं, अब उनमें से वो सारी एसेट जिनके बिकने के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जिनके बिकने के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, वो सारी एसेट आपको बाई साइड पर दिखा दी जाएंगी, बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। जो कोई भी एसेट आपकी बिकी है, जितने रुपए की बिकी उतने रुपए यहाँ पर दिखा दिए बाई कैश बाई बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। स्टेप 4 में क्या, इसके बाद स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 में क्या करना होगा, आपकी जितनी भी लाइबिलिटी, अभी जो लाइबिलिटी हमने यहाँ पर दिखाई है ना, ये जितनी भी लाइबिलिटी हैं, इन सारी लाइबिलिटीज़ को अब हम पे करेंगे। वो जितनी भी लाइबिलिटी है वो सबको हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि फर्म तो हमारी खत्म हो रही है ना, तो फर्म को जितनी भी लाइबिलिटी है वो सबका पैसा फर्म को सबका पैसा देना पड़ेगा। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ हम फर्म पे कर रही होगी उन सबको हम क्या करेंगे, टू साइड पर दिखा देंगे, इधर टू कैश या टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में आएंगे। स्टेप नंबर 5 में गाइस देखिए क्या करना होता है, कभी कभी क्या होता है, जब फर्म तो बिकी रही होती है तो उसकी कुछ एसेट्स जो होती हैं वो पार्टनर्स खरीद लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में फर्म का कोई पार्टनर ही किसी एसेट को खरीद रहा है, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, रिलेशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखाते हैं। यानी कि सिंपल सा रिपीट करूँ, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को ले रहा है तो इसे जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और नीचे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो भी एसेट उसने ली। फॉर एग्जांपल अगर ABC 3 पार्टनर है और ए ने जो है फर्नीचर ले लिया है, तो इधर दिखा देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट और नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में फर्नीचर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में और सेम इसी तरह से, अगर कभी कभी क्या होता है, जब फर्म खत्म हो रही होती है तो कभी कभी कोई पार्टनर, फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर होता है, वो किसी खर्च को पे कर देता है, किसी अमाउंट को पे कर देता है। तो सिंपल ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर्स ने कोई भी लाइबिलिटी पे की है फर्म की, ठीक है, कोई खर्चा पे किया है फर्म का, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे टू साइड पर दिखाते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने किसी लाइबिलिटी को पे कर दिया, फर्म की लाइबिलिटी थी क्रेडिटर से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये के, और उसका पेमेंट जो है ए ने कर दिया, तो इसको हम टू साइड पर दिखाएंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। जो भी लाइबिलिटी उसने पे की उसका नाम दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका ये 6 स्टेप में आपका ये रिलेशन अकाउंट बन जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे अब तक बाकी सारे अकाउंट्स का हम लोग बैलेंस निकालते हैं, दोनों साइड का हम सम करेंगे, और सम में से फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट साइड का सम ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट फॉर एग्जांपल इधर आपका 10,000 अगर आ रहा है, ठीक है, और डेबिट साइड पे अगर 8,000 का आ रहा है, डेबिट साइड का सम अगर 8,000 आया और क्रेडिट का 10,000 आया, तो 2,000 का प्रॉफिट निकल आएगा। सेम जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम कर दें, अगर डेबिट साइड का रोल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट का कम आ रहा है, तो उसको फिर हम लॉस के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस, इसमें से कोई एक चीज़ ही आपके क्वेश्चन में निकलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो गाइस ये इतना सा रूल है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो गाइस देखिए एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं, जिन्होंने अभी तक नोट किया है, जल्दी से नोट डाउन कर लूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब तक आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अभी जो मैंने नोट्स लिखा है आपको, आई थिंक आप लोगों ने नोट्स अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट्स आपको करना चाहिए, और अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे, अगर आप उन नोट्स को देखते हुए आप स्क्रीन पर सोल्यूशन को देखेंगे, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। आई होप सभी लोगों ने नोट जो मैंने भी 6 स्टेप बताए थे इस अकाउंट को बनाने के, आई होप सबने नोट कर लिए होंगे। चलिए तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोग अपनी में देखेंगे। सबसे पहले हमें एसिड देखनी होती है, जितनी भी एसिड है सबको उठा कर ले आएंगे टू साइड पर स्टेप 1 में। तो हमारे पास सबसे पहले मिला हमें बिल्डिंग कितने का है, 50,000 का, इसको बाहर दिखा दो, ठीक है। उसके बाद क्या मिला हमें, स्टॉक मिला, टू स्टॉक, इसको भी दिखा देंगे हम, कितने का ये 60,000 का है, 60,000 ये। उसके बाद क्या मिलता है हमें, डेप्टर्स। तो गाइस देखिए, डेप्टर्स की एक्चुअल अमाउंट दिखाई जाती है, ध्यान रखना। डेप्टर्स हमारे कितने के हैं, 30,000 के हैं, तो जितने रुपए के डेप्टर्स एक्चुअल में हम उतनी ही अमाउंट इधर लिखेंगे। और जो प्रोविज़न वगैरह अगर क्वेश्चन में डेप्टर्स के साथ में प्रोविज़न वगैरह भी माइनस किया गया है नीचे, तो फिर प्रोविज़न की अमाउंट को हम बाई साइड पर दिखा देते हैं, आकर बाई
प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग जो पीवीडी के नाम से भी दिखा देते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो पूरा लिख लेना, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविज़न कितने का था आपका 2000, तो 2000 रुपये आपका बाई साइड पर आ जाता है। उसके बाद ये हमेशा चाहो तो नोट बना के लिख लेना, डेप्टर्स की एक्चुअल अमाउंट जो होगी वो आपकी टू साइड पर आएगी, और प्रोविज़न अगर क्वेश्चन में है डेप्टर्स में से माइनस किया गया है तो उसको हम बाई साइड पर दिखाते हैं। बस नोट बना के लिख लो, ज़्यादा इसमें भी इतना सोचने की नहीं है। फिर मिला हमें क्या, मशीनरी। तो मशीनरी भी एक एसेट है, उसको हम टू साइड पर ले आएंगे। टू मशीनरी कितने का है आपका 30,000 रुपये का, मशीनरी को भी हम दिखा देंगे भाई। उसके बाद क्या मिला, फर्नीचर मिला, फर्नीचर 20,000 का है, टू फर्नीचर 20,000 का हमने फर्नीचर दिखा दिया। उसके बाद गाइस देखो आपको एसेट साइड में मिला क्या, कैसेट बैंक। गाइस मैं आपकी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसको देख रहा हूँ, ठीक है, एसेट साइड पर। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में मिलता है कैसेट बैंक। तो गाइस देखिए कैश यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट बनेगा, तो बैंक जी कैसेट जो बैंक जो होता है, कैसेट बैंक और कैश इन हैंड जो होता है, ये लास्ट में जो आपका बैंक अकाउंट बनता है या कैश अकाउंट उसमें दिखाते हैं, ठीक है। कैश को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, सिंपल अभी इतना समझो। अब अपनी एसेट साइड की सारी पोस्टिंग हुई, अब टू साइड पर इधर लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ। लाइबिलिटी साइड पर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में मैंने बताया था सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लोग बाई साइड पर दिखाते हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी उठा लाएंगे हम सारी। सबसे पहले क्या मिला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये फर्म के बाहर से लोगों का होता है पैसा। कितने का 40,000 रुपये हमने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, रिजर्व फंड। कहीं देखो रिजर्व फंड यहाँ पर नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में रिजर्व फंड दे रखा है तो वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर बढ़ जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी इसमें एडमिशन में और रिटायरमेंट में सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पर रिजर्व फंड गिवन होता है या जनरल रिजर्व, तो इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड पर बांट कर दिखा देते हैं। फिर मिली आपकी कैपिटल। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, मतलब ये तो फर्म के अंदर के लोगों को पैसा है, तो इसको फिर हम नहीं दिखाएंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, अब सारी एसेट हम बेचेंगे। जो भी एसेट हम बेच रहे हैं उसको मैंने ही बताया थी बाई कैश या बैंक के नाम से दिखाएंगे। तो फिलहाल अपने इस क्वेश्चन में हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, कैश या बैंक कोई भी अकाउंट बना सकते हो चलेगा। तो हम यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन को बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो चलो अब नीचे एक बार एडजस्टमेंट में आ जाओ जल्दी से। आपकी जिस किसी एसेट को बेचने की इन्फॉर्मेशन नीचे क्वेश्चन में गिवन है उसको हम बाई साइड पर बाई बैंक अकाउंट के नाम से बेच देंगे। तो देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट मिली, कह रहा है मशीनरी सोल्ड फॉर 15,000। अब मशीनरी कितने की थी हमें नहीं पंचायत, हम भूल जाएंगे। हम सिर्फ इतना देखना है यहाँ पर जो बाई बैंक अकाउंट के नाम से हम कितना दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी एसेट कितने की बिक रही है। जितने की बिक रही है हम वो अमाउंट यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। कितने की पहले थी उससे हमें कोई पंचायत नहीं। तो मशीनरी प्रेजेंट टाइम में हमारी बिकी है, मशीनरी बिकी है हमारी 15,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, फर्नीचर। कह रहा है फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो देखो फर्नीचर आपका था कितने का, ऊपर देखो क्वेश्चन में हम देखेंगे फर्नीचर आपका 20,000 का था। ये देखो 20,000 का फर्नीचर दे रखा है, और कह रहा है ये 20% लेस पर बिका, मतलब 20% कम पर बिका है। तो 20,000 का 20% हुआ 4,000, मतलब 20,000 का था और 4,000 कम पर बिका, मतलब 16,000 का बिका है। इसको इस तरह से हम 16,000 दिखा देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखिए, कह रहा है बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,25,000, मतलब कह रहा है बिल्डिंग आपकी जो बिकी है कितने की, 1,25,000 की। तो इसको हम दिखा देंगे कितना, 1,25,000। उसके बाद क्या मिलता है आपको, कह रहा है स्टॉक। सेकंड में ही आपको सेकंड जिसमें उसने आगे बोला है स्टॉक से मिला आपको कितना 40,000। तो हम कह सकते हैं हमारा स्टॉक 40,000 का बिका है, इसको भी हम बैंक अकाउंट के अंदर दिखा देंगे 40,000 का। उसके बाद क्या मिला, एडजस्टमेंट नंबर 3 को पढ़िए, कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹5,000, ठीक है। सिंपल से हमें ये बताना चाह रहा है कि आपके जो बैड डेब्ट मतलब जितना भी डेप्टर से आपको पैसा मिलना था उसमें से 5 शेयर नहीं मिले, ठीक है। तो सिंपल से हम देखेंगे डेप्टर से मिलने वाला कितना था, हमें 30,000 मिलना था, 5,000 का बैड डेब्ट हो गया, मतलब डेप्टर से हमें कितना मिला होगा, डेप्टर से हमें 25,000 मिल गया होगा, ठीक। आई होप गाइस इतना क्लियर हो रहा होगा। बैड डेब्ट देने का मतलब सिर्फ इतना होता है, वो हमें ये बताना चाह रहा होता है कि आपको डेप्टर से कितना पैसा मिल गया। 30,000 लेना था, जिसमें से कह रहा है 5,000 के बैड डेब्ट हो गए, मतलब 5,000 रुपये नहीं मिले, तो मतलब मिल कितना क्या होगा डेप्टर से हमें 25,000, ठीक। चलो उसके बाद क्या करना होगा हमें, एडजस्टमेंट नंबर 4 को पढ़ो, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000। तो गाइस रियलाइजेशन के समय अगर रियलाइजेशन को आपको लगभग हर क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब फर्म का खर्चा है ना, खर्चे जो है वो टू साइड पर आ जाएंगे। सिंपल से याद रखो, खर्चा अगर जो भी खर्चा पेड किया जा रहा है वो टू साइड पर आ जाएगा। अभी मैंने बताया था टू बैंक अकाउंट के नाम से उसको हम दिखाते हैं जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे या लायबिलिटी होते हैं। तो टू बैंक अकाउंट एक हेड डाल दे रहे हैं। इसी तरह से हम सबसे पहले क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हम कहेंगे रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस कितने की हैं, 3000 रुपये के, मतलब फर्म ने 3000 रुपये के रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, तो इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर्स हमारे थे कितने के, 40,000 के थे, ये भी हमने ऊपर दिखाए हैं क्रेडिट साइड पर 40,000 के थे। कह रहा है 5% डिस्काउंट पर इनका पेमेंट कर दिया गया, तो 40,000 का 5% निकालोगे 2000 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें से अगर हम 2000 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं 38,000। यानी कि सिंपल तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपने क्रेडिटर्स को 38,000 रुपये में पेमेंट कर दिया। तो उसको हम दिखा देंगे टू साइड पर बैंक अकाउंट के अंदर, यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे क्रेडिटर्स 38,000। ठीक है, फिर आपकी लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ो। कह रहा देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹8,000 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। मतलब कोई भी क्लेम यार होता है तो फर्म की तो लाइबिलिटी होता है ना, कोई भी क्लेम फर्म की लाइबिलिटी होता है। तो सिंपल तो याद रखो, क्लेम है फर्म के अगेंस्ट, किसी ने क्लेम किया है 8,000 रुपये का और कह रहा है इट हैड टू बी पेड, मतलब फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा तो कितना है, लाइबिलिटी साइड पर दिखा देंगे फिर इसको हम, कितने क्लेम था 8,000 रुपये का। सो बस, तो हमारी चारों स्टेप्स हो गए, देखो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। एक काम करते हैं जल्दी से दोनों साइड का हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से कितना आ जाएगा, इन सबका सम करूँ तीनों का, 49,000 ये आया। और इसी तरह से जल्दी से हमने एसेट जितनी बेची उन सबका सम कर लो, हम कह सकते हैं 221 की आपकी एसेट्स आई हैं। आई होप गाइस इतना क्लियर हो रहा होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 65, 70 और 90, 190, 190, 210, 221। ठीक है, तो बस गाइस अब सारी पोस्टिंग हो चुकी है। जो स्टेप 5 में मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट को ले लेता है, तो इस क्वेश्चन में तो किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली नहीं है, तो स्टेप नंबर 5 नहीं आएगा। और स्टेप नंबर 6 भी नहीं आएगा, जिसमें कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा होता है फर्म के बिहाफ पर, तो ऐसा भी नहीं हुआ है, तो स्टेप नंबर 6 भी नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल था, याद रखो जो आपका स्टेप 1, 2, 3, 4 ये जो है ये कंपलसरी है, और 5 और 6 डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली तो दिखा देंगे स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, चलो फिलहाल ओवरऑल हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब एक बार एक काम करते हैं, जल्दी से दोनों साइड का हम सम करेंगे रफ में, और देखते हैं किस साइड का सम कितना आ रहा है। हम बोलेंगे क्रेडिट साइड का आपका आ रहा है 263, और आपको इसी तरह से डेबिट साइड का हम कर लेंगे। तो डेबिट साइड का सम करो कितना आ रहा है आपका, देखिए हमारा डेबिट साइड का सम कितना आ रहा है 239, और क्रेडिट का आ रहा है 263। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं क्रेडिट वाला ज़्यादा है, जो ज़्यादा है पहले उसको दोनों तरफ लिख दो, 2,63,000। ठीक है, 2,63,000 हम दोनों तरफ लिख देंगे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर डेबिट साइड का कम है तो बैलेंस हमारा डेबिट साइड पर निकलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है 24,000 का। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं डेबिट साइड पर 24,000 रुपये का बैलेंस निकल आएगा। अगर डेबिट साइड पर बैलेंस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कितना, उसको हम बोलते हैं अपना प्रॉफिट। ठीक है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको हम दिखा देंगे टू साइड पर टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब प्रॉफिट किस में बटेगा, ये जो पार्टनर होते हैं ना, ये पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। कौन कौन पार्टनर थे हमारे, ABC, तीन पार्टनर थे इसमें। तो ए पार्टनर्स जो होते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में देखो पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 2:1:1 का, 2:2 और 2:2 का रेशियो दे रखा है उनका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो भी आपको 24,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बांट लो। अच्छा इसको कितना आ रहा है आपका, 48 2 96 इसका आ जाएगा, और 9600 इसको मिल जाएगा। आई होप इतना सभी लोग कर ही लोगे यार, और 2400। ठीक है, तो इस तरह से 24,000 का था जो हमने तीनों बांट दिया। अच्छा मैं एक का दिखा दे रहा हूँ कैसे बांटा है। 24,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ था, और एक को कितना मिलना था, एक को मिलना था 2/5 इनके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 24,000 का 2/5, इनको भी 2/5 मिल जाएगा, और इनको मिलेगा 1/5। ठीक है, इनको 1/5 मिलेगा। तो इस तरह से गाइस हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इस तरह से हम लोग रिलाइजेशन अकाउंट को बना लेते हैं। अब चलिए गाइस जल्दी से मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे अकाउंट की ओर। मैंने सेकंड नंबर पर बताया था, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स का लोन गिवन है, मतलब किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट भी बनता है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर क्या है, ए का लोन अकाउंट, हम ए का लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए का लोन ए ने, जो पार्टनर ए है ना, उसने फर्म को लोन दिया है। तो लोन के लिए गाइस देखो सिंपल था, याद रखो इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है कि देखिए आपका टू साइड होती है इसमें भी, कि नॉर्मल अपनी पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, किसी पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते समय सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब जितना उसका लोन उसने फर्म में दिया हुआ है, उसको दिखाते हैं बाई बैलेंस BD के नाम से। तो देखो ए ने फर्म को कितना लोन दिया था, ए ने फर्म को लोन दिया था 46,000 का। ठीक है,
तो इसको हम दिखा देंगे बाई साइड पर, और उसके बाद इसका टू साइड पर जो है पेमेंट कर दिया जाएगा। बस इतना सा काम इसमें है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट इसका हम पेमेंट कर देंगे कितना, 46,000 रुपये का, बस इसका काम हो गया, ठीक। तो इसको बस डबल लाइन करके हम क्रॉस कर देंगे, मतलब एक अकाउंट हमने बना लिया है। अब बढ़ते हैं किधर अपने जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हो। तो गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, तो गाइस आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सबको पता है फ्रेम क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। पार्टिकुलर और इसके बाद जितने भी पार्टनर है सबका एक कॉलम डेबिट साइड पर, सबका एक कॉलम क्रेडिट साइड पर। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये बात तो हम लोग ने एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस BD करके दिखाना होता है, जितना भी बैलेंस इनका कैपिटल अकाउंट का था, बाई बैलेंस BD के नाम से हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं। चलो, तो ABC की कैपिटल जो भी दे रखी है क्वेश्चन में 50 और 25 ABC का जो कैपिटल था वो दिखा देंगे। अब गाइस ये देखिए यहाँ पर और कुछ हमें क्या करते हैं, इनकी कैपिटल को दिखाने के बाद हम बाई साइड पर एसेट साइड पर, हमारा जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है ना, उसमें एसेट साइड पर देख लेते हैं किसी पार्टनर्स का लोन एसेट साइड पर तो नहीं गिवन है, ठीक है। चलो, किसी का नहीं गिवन है, बस हो गया काम हमारा। अब क्या करते हैं, देखिए इनका ओपनिंग बैलेंस दिखाने के बाद हम सिंपल से पीछे लौट जाते हैं, यानी कि इससे पहले भी हमने 2 अकाउंट बना लिए ना, एक तो हमने एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया है, और ये हमने उससे भी पहले बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट। तो जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट में लौट कर आएंगे। अब हमें जहाँ जहाँ भी कोई भी पार्टनर दिख जाएगा, ठीक है, उसको हम उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ये अकाउंट बनाते समय जहाँ कहीं भी अगर किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई ट्रांजेक्शन दिख जाएगा, आप उसको उठा लो। अगर टू साइड पर ट्रांजेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट टू साइड पर आया है, तो उसको उठाकर हम बाई साइड पर ले जाएंगे वहाँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी रियलाइजेशन अकाउंट में किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बाई साइड पर आया है, तो उसको हम उठाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो देखो। अच्छा, देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हमने पीछे एक तरफ से टू साइड से देखना शुरू किया। हम देखेंगे, देखो हम कि कहीं पर भी किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है यहाँ पर। तो देखो टू साइड पर गैस में मिल गया ये, तो यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सिंपल से हम देख सकते हैं यहाँ पर ABC का अकाउंट डेबिट हुआ है ना। अगर ABC का अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर दिखा देंगे। कितना 9600 और आपका 4800। अब गाइस इसको दिखाएं किस नाम से, तो इसको हम दिखाएंगे उस नाम से, उस अकाउंट के नाम से जहाँ से आप उठा कर लाए उसको। तो हम दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। किस नाम से दिखाएंगे, जहाँ से हम इसको उठा कर लाएँ। जिस अकाउंट से आप लेकर आ रहे हो आपको उसका नाम दिखा देना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूल क्या है, रूल ये है कि देखो वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये जो था प्रॉफिट टू साइड पर आया था। अगर वहाँ पर टू साइड पर आया था तो हम इसको यहाँ पर बाई साइड पर दिखाएंगे, मतलब क्रेडिट में दिखाएंगे। अमाउंट तो हमने क्रेडिट में दिखा दी, लेकिन अब इसको लिखेंगे किस नाम से, तो इसको हम दिखाएंगे हम उस अकाउंट के नाम से जहाँ से हम इसको उठा कर ला रहे हैं, ठीक है। फिर से चलो अपने चलते रियलाइजेशन अकाउंट में। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए गाइस टू साइड पर तो बस एक ही बार आया था। अब जल्दी से बाई साइड पर भी देख लो, इधर तो कहीं पे नहीं आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस देखो बाई साइड पर कहीं भी नहीं आया है, तो मतलब हो गया काम हमारा। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बना था, इसके बाद बना था आपका एक लोन अकाउंट। तो इसमें भी देख लो कहीं पर कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो नहीं आया है। तो भाई कहीं भी नहीं आया, इसमें भी किसी पार्टनर का कोई कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं आया। हमने कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, मतलब काम हो गया, ठीक है। अब हमें कोई भी इसमें ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अब ये करने के बाद हम एक बार गाइस ये सब इतना करने के बाद हम एक बार चले जाते हैं कहाँ पर, ऊपर बैलेंस शीट में। तो गाइस बैलेंस शीट में हम देखेंगे कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला आइटम तो नहीं, मतलब कोई रिजर्व या फंड वगैरह तो नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व या फंड वगैरह दे रखा है, या फॉर एग्जांपल एसेट साइड पर PL अकाउंट हो सकता है गिवन हो, ठीक है, या एसेट साइड पर आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन हो सकता है। तो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में जाकर क्वेश्चन में, अगर ऐसा कोई भी आइटम है तो उसको उठाकर हम दिखा देंगे। कोई अगर प्रॉफिट वाला आइटम है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड पर दिखाएंगे। प्रॉफिट या रिजर्व अगर कोई है, अगर कोई प्रॉफिट है या रिजर्व है तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। और कह सकते हो अगर कोई लॉस दे रखी है, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका दे रखा है एसेट साइड पर, तो इसको भी हम टू साइड पर दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो गाइस हम लोगों ने ऊपर बैलेंस शीट को जाकर देखा, हमें मिल गया रिजर्व फंड।
रिजर्व फंड कितने का है, चूँकि यार रिजर्व फंड फर्म के लिए एक प्रॉफिट वाला आइटम होता है ना, तो रिजर्व फंड तो हम लोग जानते हैं, हम लोग एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिजर्व हमेशा जो है, रिजर्व या जनरल रिजर्व जो भी होते हैं, ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड पर दिखाया जाता है। रिजर्व का जो भी पैसा होता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो रिजर्व था कितने का, 12,000 का। तो 12,000 रुपये हम ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं ABC, इनमें 2:1 यानी कि इनके हम जो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था उसमें बांट देंगे। तो 12,000 का 2/5 मिलेगा A को, 2/5 मिलेगा B को और 1/5 मिलेगा C को। तो इस तरह से आपको 4800 मिलेगा A को, 4800 मिलेगा B को, और आपका 4800 कितना मिल जाएगा, 2400 मिल जाएगा C को। तो इस तरह से हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। अब एक काम करो जल्दी से, और तो कुछ है ही दिख नहीं रहा है हमें, देखो और तो कुछ नहीं हुआ है गाइस। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये रेशियो जो इनका 2:1 का है, तो यहाँ पर इनका कितना आ जाएगा, यहाँ पर कह सकते हो इनका जो 12,000 का प्रॉफिट निकला था, यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 2:1, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 12,000 इनका आएगा, ठीक है, और 12 आपका 6,000 इनका आ जाएगा। 6,000 का प्रॉफिट मिलेगा इन्हें और 6,000 का मिलेगा इन्हें, ठीक है। थोड़ी सी गाइस एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको 24,000 बाहर आएगा ये, ठीक है। 2:1 का रेशियो, मैंने गलती से इसको 2:1 पढ़ लिया था, लेकिन इनका रेशियो 2:1 का है, ठीक है। 2:1 2:1 ठीक है। चलो हटाओ। तो गाइस इनका जो प्रॉफिट इधर आया है ये उठकर, ये यहाँ पर भी ये आपका कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। जल्दी इसमें हटाऊँ इसको, गाइस वेट, ठीक है, ये इसको भी हटाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, रियलाइजेशन में प्रॉफिट इनकम देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकला है कितने का, यहाँ पर गलती हो गई थी, मैंने बीस को सुधारा है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपका 12,000, ठीक है। रियलाइजेशन का आपको प्रॉफिट निकला था 12,000, 6,000, 6,000, तीनों में ये बटा था, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट हम दिखा देंगे कितना, इधर 12,000 का प्रॉफिट इनको मिलेगा और 6,000 का इनको मिल जाएगा और 6,000 का इनको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन तीनों लोगों में रियलाइजेशन का प्रॉफिट दिखा देंगे। उसके बाद देखो हम पीछे बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, हमें जितने अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला आइटम मिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉफिट मिल जाता है या कोई रिजर्व मिल जाता है पड़ा हुआ, ठीक है, तो हम उसको बाई साइड पर दिखा देंगे बांट कर, मतलब प्रॉफिट है रिजर्व पड़ा हुआ, उसका पैसा पार्टनर्स को मिल जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कुछ पीछे बैलेंस शीट में देखेंगे, अगर हमें कोई ऐसे साइड पर कोई लॉस PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा दिख जाता है या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिख जाता है, तो ये लॉस वाले आइटम है। अगर लॉस वाले आइटम है, अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है कुछ ऊपर बैलेंस शीट में, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखा देंगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं। हमने गाइस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाकर देखा, तो हमें जो है यहाँ पर आपका लायबिलिटी साइड पर मिल गया रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का पड़ा है, 12,000 का। तो बाई, तो गाइस देखिए रिजर्व फंड आपका रिजर्व कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 12,000 का दे रखा है। तो 2:1 के रेशियो में हम बांट देंगे, तो 6,000 इनको मिल जाएगा, इनको कितना मिलेगा 3,000 और 3,000 हमारा इनको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। अब गाइस देखो, और तो कोई ऐसे साइड पर कोई बांटने वाला आइटम नहीं रखा है, मतलब PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो गाइस कुछ नहीं दे रखा है। हमने देखा ऐसे साइड पर कोई भी ऐसा आइटम नहीं दे रखा है इन दोनों में से, ना तो PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ना ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। सो बस गाइस जल्दी से पोस्टिंग अपनी हो गई है, इन सबका सम करेंगे, जिस पार्टनर का जितना भी पैसा लगा हुआ है, जो फाइनल इसका बैलेंस निकलेगा उसको उठाकर फर्म पेमेंट कर देगी। तो जल्दी से गाइस इनका सम करो।
ए का आ रहा है 68,000, ए का 68,000 निकल रहा है, और बी का निकल रहा है आपका कितना 34,000, और सी का आपका निकल रहा है कितना 34,000। इस तरह से हम कह सकते हैं तीनों का इतना इतना पैसा फर्म में लगा हुआ है। क्या इन्होंने कुछ विड्रॉ किया है? तो गाइस इस बार डेबिट साइड का तो कुछ बैलेंस है ही नहीं। अगर डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस होता तो हम क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड का माइनस कर देते, जो बचता उनको दे देते उठाकर। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी कुछ नहीं दे रखा है, मतलब इन्होंने फर्म से कोई ड्राइंग तो की ही नहीं है। तो जितना भी पैसा इनका फर्म में लगा हुआ है पूरा ही पैसा उठाकर फर्म इनको पकड़ा देगी। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर दिखाएंगे गाइस। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते थे, उसमें रिटायरमेंट या डेथ में या एडमिशन में इसको टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते थे, जो भी बैलेंस निकलता था। लेकिन यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, किसके नाम से? टू बैंक अकाउंट के, क्योंकि गाइस फर्म तो हम पे ख़त्म ही हो रही है। तो जिसका जितना पेमेंट फर्म में बचा हुआ है, जिस पार्टनर का, फर्म उठाकर उसको पेमेंट कर देगी। इसके नीचे हम दिखा देते हैं क्या, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जिससे ये हाईलाइट होता है कि हमने आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इस तरह से हम लोग जो नीचे लिख देंगे। चलिए गाइस, तो तीनों का सम कर लो जल्दी से, टोटल कर लेंगे 68,000। ठीक है, तो गाइस इस तरह से देखो क्या हुआ, हमारा पेमेंट हो गया। अब लास्ट अकाउंट आपका बच रहा है बैंक अकाउंट। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट के लिए सीट नहीं बची है, एक मिनट को गाइस, थोड़ा सा गाइस मैं ऊपर वाला ये पोर्शन जो इसका थोड़ा सा हटा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए इस तरह से हम लोग बैलेंस अकाउंट बैंक अकाउंट बना लेंगे। तो गाइस बैंक अकाउंट बनाने का रूल क्या है, आपकी अगर कोई इनकमिंग हो रही है, सिंपल सा, ये इनकम इसको छोड़ो, सिंपल सा इतना याद रखो, अगर बैंक अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसको टू साइड पर हम लोग टू बैलेंस BD के नाम से दिखाते हैं। बस जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा, बस पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाना आपको पता होना चाहिए कितने दिखाते हैं, बाकी का तो आगे हो जाएगा ईजिली। तो सिंपल से रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बैंक अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है बैंक या कैश का, उसको हम टू साइड पर दिखा देते हैं टू बैलेंस BD के नाम से। तो अपने हम बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था बैंक अकाउंट में, 10,000 रुपये का। अब गाइस इसको बनाना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनता है इससे पहले हमें जितने भी अकाउंट बनाए उन सबकी हेल्प से। तो गाइस हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पिछले सारे अकाउंट्स में जाकर ये देखेंगे, जहाँ जहाँ भी बैंक हमें दिख जाएगा हम उसको उठा लाएंगे। ठीक है, पिछले सारे अकाउंट में देखेंगे, जहाँ जहाँ भी बैंक दिखेगा उसको उठा लाएंगे। अगर टू साइड पर है तो यहाँ पर बाई में दिखाएंगे, यहाँ पर आके बाई में लिख देंगे, और कहीं किसी अकाउंट के बाई साइड पर दिखता है हमें बैंक अकाउंट तो उसको वहाँ से उठा लाएंगे और यहाँ पर ला हम टू साइड पर लिख देंगे, मतलब टू का बाई का टू करना है। चलो जल्दी से देखते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कहीं देखो रियलाइजेशन में हमें सबसे पहले कहाँ मिला, बैंक अकाउंट, ये टू साइड पर मिला, टू बैंक अकाउंट मिला, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या की, लाइबिलिटीज़ पेमेंट किया है, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी का पेमेंट किया है कितने का, 49,000 का। तो सिंपल से कह सकते हैं बैंक अकाउंट 49,000 का टू साइड पर गिवन है, टू साइड पर गिवन है, और हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो अगर यहाँ पर टू पे गिवन है ना, तो हम वहाँ पर जाकर बैंक अकाउंट के बाई साइड में दिखाएंगे, बाई बैंक अकाउंट, सॉरी कितने का है, 49,000 रुपये का। 49,000 रुपये हम बाई साइड पर लाकर दिखा देंगे, टू का बाई कर देंगे। लेकिन गाइस अब दिखाएं किस नाम से, क्वेश्चन ये उठता है। तो दिखाएंगे उस अकाउंट के नाम से जहाँ से आप इसको उठा के ला रहे हो। तो हम कहाँ से उठा के लाएँ, हम उठा के लेकर आए इसको रियलाइजेशन अकाउंट से, तो हम इसको दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, आप चाहो तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि लाइबिलिटीज पेड। यहाँ पर आपने 49,000 किस चीज़ के दिखाए, लाइबिलिटी पे की है। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं रियलाइजेशन की ओर ही। पहले टू साइड पर और देखो, कहीं पे टू साइड पर आ रहा है, नहीं टू साइड पर अब कहीं भी नहीं आया, बस एक ही जगह आया था। जल्दी से हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर देखेंगे। तो गाइस देखो बाई साइड पर भी हमें दिख गया, बाई साइड पर भी दिख गया, यहाँ कितने का, 2,21,000 का। तो अगर बाई में आया है तो वहाँ पर ये टू में दिखाया जाएगा, कितने का, 2,21,000 का। चलो जल्दी से दिखाते हैं। तो हम टू साइड पर आ जाएंगे, टू कितने का था आपका, पहले अमाउंट दिखा दो, 2,21,000। ठीक है, तो आप दिखाएंगे किस नाम से, जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हो। तो हम लेकर आए हैं इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए हैं ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, हो गया काम। अब इसके अलावा ये रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर भी नहीं आया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमने बनाया था एज लोन अकाउंट। तो ए के लोन अकाउंट में देखो कहीं पे बैंक आया है, हाँ बैंक आया है, टू साइड पर आया है ना, टू साइड पर आया है। तो इसको हम बाई साइड पर दिखा देंगे, बाई साइड पर दिखा देंगे किसके नाम से, कितने का है, 46,000 हम दिखा देंगे बाई साइड पर, टू का बाई कर देंगे। अब दिखाएंगे किस नाम से, जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हो। तो दिखा देंगे बाई एज लोन अकाउंट, ए के लोन अकाउंट के नाम से हम लोग जो है इसको दिखा देंगे, बाई एज लोन अकाउंट नाम से 46,000 रुपये हम दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो और कहीं पे आया है, उसके बाद हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कहीं पर आया है ये, हाँ यहाँ पर भी आया है, टू साइड पर आया है, ये टू साइड पर आया है डेबिट साइड में।
तो टू पर आया ना, एंट्री करते समय इसको हम बाई पे पहुंचा देंगे। बाई कितने का आया यहाँ पर? अच्छा, अब कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं? देखो 68,000 आपको ये मिला, 34 ये मिला है और 34 ये मिला है। तो हम कह सकते हैं 68,000 हमें एक मिले बैंक अकाउंट के नाम से, और 34,000 हमें बैंक अकाउंट के नाम से एक मिले, और 34,000 हमें रुपए हमें बैंक अकाउंट के नाम से एक मिले। तो गाइस अब ये अमाउंट अब जहाँ जहाँ से लेकर आ रहा है उसके नाम से दिखा दो। तो गाइस देखो ये 68,000 हम कहाँ से लेकर आए? हम लेकर आए हैं ए के कैपिटल अकाउंट से। देखो ये दे रखा है ना, ए के कैपिटल अकाउंट से लेकर आए हैं, तो हम दिखा देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गाइस देखो इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया वाई एस कैपिटल अकाउंट, वाई बीस कैपिटल अकाउंट, वाई सीस कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा गाइस हमें बैंक अकाउंट कहीं भी नहीं दिख रहा है, बस हो गया हमारा काम, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से क्या करेंगे, हम दोनों साइड का बैंक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का सम करेंगे। अगर हमारा दोनों साइड का सम इक्वल आ जाता है तो समझ लो हमने पोस्टिंग सही की है। तो जल्दी से हम सम करते हैं। तो गाइस देखो आपका टू साइड का तो आ रहा है कितना, 2,31,000। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्रेडिट साइड का इतना आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो समझ लो हमारी पोस्टिंग सही हुई है। तो करते हैं जल्दी से देखो आपका क्रेडिट साइड का भी सम इतना ही आ रहा है। तो गाइस यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका दोनों साइड का सम मिल गया है बैंक अकाउंट का। गाइस पता है इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन की इस टॉपिक की अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम हॉल में बैठ कर ही फॉर श्योर हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन हम बिल्कुल सही सॉल्व हो गया है और हमने अपने 6 नंबर पक्के कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आप बनाओगे उसमें आपका दोनों साइड का सम इक्वल हो जाएगा। जैसे आपका बैलेंस शीट में दोनों साइड का सम जब मिल जाता था लास्ट ईयर 11th में, तो हम क्या अज्यूम करते थे कि हमने यहाँ सही पोस्टिंग कर ली है। उसी तरह से आपका डिसोल्यूशन में भी ये होता है कि लास्ट में जब बैंक अकाउंट के दोनों साइड का सम मिल जाता है तो हम फॉर श्योर हो जाते हैं कि हमने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया और हमारे 6 नंबर पक्के हो गए, 6 या 8 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये आपका ये कॉन्सेप्ट कितना ईजी है। हम लोग यहाँ पे 3 या 4 अकाउंट बनाएंगे। हालांकि आप इस क्वेश्चन में 4 अकाउंट बने क्योंकि क्वेश्चन में एक का लोन अकाउंट भी गिवन था। तो आई होप गाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आई वुड रिकमेंड गाइज प्लीज़ वीडियो को 1 मिनट के लिए 2-4 मिनट के लिए रिवाइंड करके देख लो फिर से, जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा हो जिस कॉन्सेप्ट में सॉल्व। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।